नहीं, बातल भक्त ना होएंगे, चांडो चतुराई, कागा हंस न होएंगे, दुविधा नहीं जाई, गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मरी हो भटकाई। जैसे कौआ हो, कौए का खासा है जिंदगी पर गिर, जब तक काग वृत्ति छोड़ते नहीं, हंस वृत्ति नहीं अख्तियार किया, विवेक से काम नहीं लेते, तब काम नहीं बने। तो आगे कहते गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, तुम भटक भटक कर जीव बर्बाद कर जाते। गुरु वो है जिसको ज्ञान का अनुभव हुआ। अष्टावक्र थे, उन्हें राजा जनक को ज्ञान दिया और पूछा क्यों भाई ज्ञान, कहते हम है। देने वाला समर्थ हो, लेने वाला कहे मुझे मिला है, फिर उसकी कॉम्पिटिशन में क्या फर्क। मैं मगरब में गया, वहां पर ओकलैंड शहर में मुझे एक अंग्रेज साहब मिले। मैंने उनसे पूछा कि क्राइस्ट ने ये कहा है, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तुम्हारा सारे अंतर नूर बन जाएगा, प्रकाश हो। मैंने उसे पूछा तुम्हारी आंख खुली है, कहने लगे हाँ। बस क्या देखते हो, कहते नथिंग, कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा तुम कैसे कहते तुम्हारी आंख खुली है, कि तुम्हारे गुरु से सो आई ओपन योर आईज, ये बात हो रही। यानी ये सही नजदीक मैं पेश कर रहा हूं। अरे मैं लेने वाला कहे मुझे कुछ नहीं, सच पूछिए, उधार का सौदा नहीं, नकद का सौदा। अगर थोड़ी भी पूंजी मिल जाए फिर बढ़ सकती है, पूंजी न मिले। एक साहब आए आपको लेक्चर दे जाए बिजनेस के असूलों पर, बड़ी आला तकरीर करे, काबिल तारीफ, मगर आप भाइयों के पास पैसे कोई नहीं, फिर आप उसके लेक्चर क्या करें आप बताएं। अगर साथ 200 400 रुपया भी दे दे फिर तो उसके लेक्चर अप्लाई हो सकता है। तो अनबही कुछ पूंजी देते, संतन मोह को पूंजी सब थोड़ी भी मिले फिर वो बढ़ सकती है, डेवलप हो सकती है, तुम उस गति को पा सकते हो जिसको उन्होंने पाया। मैं बगल में गया सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां 2 बच्चे थे इस उम्र के, ये 2 बैठे 7-8 साल। कहने में व्हाट डू यू वांट, कहते वी वांट टू बी मास्टर, हम गुरु बनना चाहते हैं। और एज यू गो ऑन द वे यू हैव बीन पुट ऑन, जब तुम उसको पाओ यू मे बी सिलेक्टेड एज ए मास्टर। ये भी प्रभु की तरफ से। देखिए एम्बिशन कितनी है हमारे लोगों की, क्या एम्बिशन, हमारे लोगों की यही एम्बिशन है, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम तहसीलदार बन जाएं, हम वकील बन जाएं। ये एम्बिशन भी काबिल तारीफ है कि नहीं भाई। ये सिलेक्शन है प्रभु की तरफ से। याद है कि तुम प्रेसिडेंट चुन लोगे या मिनिस्टर चुन लोगे पब्लिक, ये प्रभु जिसको देखता है फिर तो उसको माउथ पीस बनाकर और गो ऑन डू इट। कमीशन है प्रभु की तरफ, ये हर हम शुमा का काम नहीं। एक देखो ना, एक सिपाही अभी आए पट्टा बांधा हुआ, क्या उठ जाओ भाई यहाँ से, बात अच्छे क्यों पट्टा बांधा हुआ है। अगर 10-20 और गुंडे आ जा रहे भाई तुम कौन होते, निकल जाओ। जो विजय कमीशन है उसकी जबान में ठंडक शांति टिकाओ, दिल में बात जाती, ये प्रभु की तरफ। तो ऐसे ही पुरुषों का प्रचार काम करेगा। पेट प्रचार तो हो ही रहा, आप देख रहे हैं क्या है। तो कहते कागा हंस न होएंगे, याद रखो वही, जब तक काग बेटी हटती नहीं, इनों के भोगो रसों की तरफ से हम हटते नहीं, वो एक आता नहीं, ये चीज मिलती। फिर कहते गुरु बिन ज्ञान न पावे, मरियो भटका, जब तक कुरान वही पुरुष न मिले, हमारा अनुभव खोले नहीं, भटकते दुनिया में आते जाते। अगर तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गए, ज्योति का विकास हो गया, आना जाना खत्म। भगवान किसी गीता में जिक्र किया कि एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ। पितृयान पंथ तो कर्म कांड का, नेक कर्म करो नेक फल, बद करो बद, आना जाना बना रहता, ये लिखा है गीता।
जो देवयान पंथ में देवयान देव ज्योति का मार्ग, जो ज्योति मार्ग में रुक जाती है वो फिर वापस नहीं आती। ये नहीं सनातनी भाइयों में जवान समाज तो क्या कहते हैं, जल्दी करो दीवा बरसाओ नहीं तो बेगता मर जाएगा। अरे भाई कौन सा दियो, बाहर रस में वो लीनिंग तो रखी है, जिसके ज्योति का विकास है फिर वापस क्यों आएगी वो बात समझे। ये ज्योति का पूंजी अनबही पुष्ट आलम नहीं दे सके, आलम नहीं दे सके, ना अमीर दे सकेंगे, ना चातुर दे सकेंगे, ना प्रोपेगेंडिस्ट दे सकेंगे। आज का सिलसिला क्या, एक महात्मा 2 4 10 आगे पेज रखे हुए जमीन आसमान के गुलाबी मारते बेचारे, भोली भाली दुनिया भटकती फिरती है। कहो क्या मिला, मिला तो खुशी की बात, जिन्हें देने वाले मिले खुशी की बात, 1 हो 10 हो 1000 हो, मुश्किल यही बनी पड़ी है कि देने वाले और जाता नानका ताऊ क्यों उजड़, अगर आंख वाले तो क्यों उजड़ में जाती लाइट दी थी ब्लैक बहुत साल की। अगर आप किसी महापुरुष के पास गए आपको कुछ मिला नहीं, वही पहले कदम जब किए जाओ पाठ किए पहला ये भी उठा बस आंख नहीं खोइयों के घाट से ऊपर नहीं, अंतर ज्योति का विकास नहीं हुआ। नाम जब कोट सूरज जा रहा फिर भी तुम उसके पीछे अंधाधुंध लगोगे तो तुम भी अंधे, आप उस लिहाज नहीं करते। ये बानी किसकी आपको पता है, गुरु अमरदास जी का। 70 साल तक तलाश में रहे, कई साधु संतों को मिले, जब हकीकत मिली है गुरु अंगद साहब के चरणों में तो खोल खोल कर बड़ी साफ गोई कर फिर यहां तक कहा अंधे गुर से भ्रम न जाए, जिसकी अंतर की आंख नहीं खुली तुम्हारा भ्रम कैसे देखे। मूल छोड़ लागे दूजे भाई, दूजे भाई में आज दिख का माता दिख महे जल बदना। फिर यहां तक कहा गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे, गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे, और भाड़े चलन अपने झूठो झूठ बोले। मानिए देख लो महापुरुष कैसे, तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसा सदगुरु हो जो हमें दिखला दे, तो बड़े प्यार से समझा रहे कि गुरु के बगैर ज्ञान। यहां तक तुलसी बयान करते हैं कि गुरु के बगैर रसन मग नहीं मिलता। विरंच जो विरंच शंकर संग, शंकर जैसा भी बुद्धिमान बन जाए तो भी काम नहीं। बुद्धि स्थिर होता आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब बुद्धि से विचार से काम ले रहे समझने के लिए, समझ में लेनी चीज तो नहीं मिली अभी, वो तब मिलेगी जब बिंदु के घाट से उठे। अरे महापुरुष दिन गुरु पूरे कोई न पावे लख कोटि जगत। अरे महापुरुषों की बात, मौलवी हर दिन में शुद्ध मौलाए रो ता गुलामे शब सबरे जी, जब तक शब सबरे का गुलाम ना बना मौलवी मौलाना रूप ना बना, तो लाइफ से लाइफ जो है। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी भारी थी। जागते की पुरुष की सब सोबत तुमको जगा देगी। अगर अंतरों से वो जागा नहीं मानने के घाट पर फैलाओ में खाए आलम है या फाजल है, तुमको जगा नहीं सकते। कहते इसके लिए क्या चाहिए, हर्ष वृत्ति चाहिए, विवेक चाहिए, काग वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। आगे गुरु बिना ज्ञान न पाया, मारी आवत चेत करो वादे, नहीं जम हाथ विकाई। कहते हैं उस देश की चेतना करो जिस देश के तुम वासी हो। तुम आत्मा चेतन स्वरूप हो ना, तुम्हारा देश भी चेतन ही होना चाहिए। क्या उसका ख्याल करो, अपने घर जाने का फिक्र करो, नहीं तो क्या होगा, चेत करो वह देश, नहीं तो यमु के हाथ बिकते रहोगे, आना जाना बना रहे। जैसे कर्म करोगे वैसा भरोगे, पितृयान पंथ में आना जाना पड़ेगा।
यही तकरीबन सब महात्माओं ने जोर दिया इसी बात पर। तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धर संग रहत बदल। तेरा वो धाम है जहाँ ये धर नहीं, बैठक नहीं, तू मिट्टी और माटी पानी में फंस रहे। और शेष नशेब ने तो शर्मत बादा कानी और मुकी में खते खाक से हुई। रो तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी पानी में फंस रहे। तो बड़े प्यार से समझा किनको, एज ए मैन प्रॉब्लम, सबको जो भी प्रभु को पाना चाहते। हर एक समाज में प्रभु को पाने वाले तलाश कर रहे हैं। समाजों में हम दाखिली सी करते हुए थे, मगर हम कर क्या रहे, माफ करना, थोड़े बहुत पूजा पाठ करते जो नजर भी आते हैं। हमारे बहुत सारे प्यार से खाली नाम ले वही हिंदू सिख मुसलमान ही चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ न कुछ पूजा पाठ करते नजर आते हैं, पर उनको भी जाकर पूछोगे तो ज्यादातर ऐसे पुरुष मिलेंगे जो कहेंगे क्यों भाई, क्यों पूजा पाठ करते हो जी, मेरे बच्चा बीमार है, राजी हो जाए, मेरी रोजी नहीं है वो खुल जाए, नाना मुकदमा है जीता जाए, भोग रखवाया क्यों जी, सारी मुश्किल उठा ली। अरे भोग ठीक रखा किस बात से, अगर भोग रखा जाता प्रभु के पाने के लिए तब तो ठीक है ना, दुनिया के पाने के लिए। तो हम पुजारी किसके हुए भाई, दुनिया के। कहाँ जाएंगे, दुनिया में आएंगे और कहाँ जाएंगे। मजनू था, उसका लैला से बड़ा प्यार था। यहाँ तक ध्यान करते हैं कि जब वो चलती थी ना, पाँव जमीन पर निशान पड़ते थे, उसको भी सजदे करते। लोगों ने कहा हंसी से कि देख मजनू, तेरा प्रेम देखकर खुदा तुमको मिलना चाहता है। चले अच्छा, उसको ये कहो अगर वो मिलना चाहता है तो लैला की शक्ल बनकर आए। अरे भाई मजनू को खुदा चाहिए तो लैला की शक्ल में चाहिए। अरे भाई हमें परमात्मा चाहिए तो दुनिया पाने के लिए चाहिए। मजनू को खुदा मिलेगा तो लैला बनकर, हमको प्रभु मिलेगा या दुनिया बनकर। देख लो ठंडे दिल से, अगर दिल सच्चा है, तुम प्रभु को पाना चाहते हो, परमात्मा तुमको जरूर मिलेगा। मत देखो तुम्हारा दिल कैसा है। अरे ये दिल उस प्रभु की अमानत थी तुम्हारे पास, इस पर सिवाय प्रभु के किसी को नहीं बिठाना। तुमने खयानत कर दी, बच्चों को बिठा दिया, दुनिया को बिठा दिया। सब कुछ दे दो दुनिया को, मगर दिल मत दो, दिल प्रभु को, ये उसकी अमानत। तुम कर क्या रहे? तो ये नई बातें आपको नहीं बताई जा रही, वही जो आप लोग जानते हो। सिर्फ इतना दुनिया का रंग चढ़ा पड़ा है, पढ़ते सुनते फिर दिल में बैठती नहीं और बात नहीं। इसलिए कहा बार बार सत्संग, बार बार जागते पुरुषों के पास बैठे। ये चिकनाट आहिस्ता आहिस्ता है। अकलमंद को इशारे ही काफी है। ए वर्ड टू ए वाइज एंड ए रॉड टू ए फूल। जो विवेकवान है उसको तो एक अर्थ काफी। बात तो यही करनी, किसी समाज में रहो। एक करो वादे, नहीं जम हाथ बिकाई, दिल दरिया की मछली, गंगा बयाई, कोट जतन से धोई, तो वास ना जाई। कहते दिल या कहो मन कहो, इसकी मछली अगर गंगा जल में भी आ जाए तो क्या उसकी बू चली जाती? यानी किसी जगह जा बैठो, जब तक दिल गलाजत से भरा पड़ा, क्या दिल को साफ करो। सवाल तो दिल की सफाई। आता है ये दिल तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुड़ की भक्त कर खाए विखे गवा, जिधर बतिया लगा लो। संयम का जीवन बनाओ भाई। आदर्श आपका प्रभु को पाना, दुनिया के काम गुजारे मात्र करो, आखिर जिस्म को पालना ये हरि मंत्र है, इसको साफ सुथरा रखो, पर संयम का जीवन बनाओ। जिस वर्ग के लिए मनुष्य उस वर्ग को दिल, तुम तीर्थों पर भी जा बैठो,
जब तक दिल में दुनिया भरी पड़ी है। मुझे याद है तीर्थ बड़े मुबारक ख्याल से बनाए गए, इसलिए कि लोग दुनिया के झंझटों से आजाद होकर थोड़ी देर के लिए घर बार से आजाद होकर बाहर एक और जगह में चले जाए, वहां किसी महापुरुष के पास बैठकर थोड़ी होश आए। असल मतलब ये था तीर्थ। दुनिया की दिमाग पर गलाजत भरी थी, थोड़ी देर के लिए वो गलाजत साफ करने का मौका मिल जाए। बात ये थी, ये रूह अफजाई के लिए बने थे सब तीर्थ अच्छे, हमने इनको खराब कर रखा। वाह, हम विवेकानंद कि जो पाप वो तो परमात्मा बख्श देगा, जो पाप हम धर्म स्थानों में करते हैं वो परमात्मा भी नहीं। मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बताऊं, आप भी मेरे ख्याल में मुझसे होंगे कि हरिद्वार 1915 में पहली बार गया। उस वक्त बड़ी एकांत थी, रात को जाओ दरिया के किनारे, कोई यहाँ बैठा प्रभु को यहाँ, कोई वहां बैठा कर रहा है, कोई वहां कर रहा है। उसके बाद कई बार जाने का इत्फाक हुआ। अब कुछ 5-6 साल हो गए, तो मैंने कहा भाई यही वो तीर्थ स्थान है जो कभी एकांत था। मेरा अपना तजुर्बा। अरे मैं उन जमानों में कितना एकांत होगा। तो स्टेशन से उतरो, रास्ते में 2 सिनेमा मिलते। मैंने कहा भाई कितना अफसोस का होगा। कहले महाराज 2 नहीं 3 हो गए। 3 किसका कसूर? तीर्थों का क्या? हमने शहरगाहें बना ली, शाम को जाओ एकांत कोई नहीं, खाओ पियो मारो मार जाओ। तीर्थों को हमने कर दिया, दुनिया की जो जहर थी वहां भी फैला। अब कि मैं गया हूं, कहते महाराज अब 4 हो गए। बताओ, तो तीर्थ स्थान बड़े अच्छे, किसी गलत के लिए बना, थोड़ी देर की होश आने की, वहां भी होश ना रहना और क्या। तो जो सिलसिले बनाए गए थे बड़े नोबल पर्पज से बनाए गए थे, मगर हमारी गंदगी का हो, जहरों की जहर, शहरों की जहर वहां भी पहुंचा। जाओ शहरगाह बन गई, आगे लोग पता क्या करते थे, तीर्थों पर जाते पैरों नंगे जाते थे, रस्ते में प्रभु के गुनाहगार गाते जाते। हर रात को चढ़े सो वो तीर्थ, नहाओ खाओ पियो मारो वापस आओ। इसीलिए कहते हैं ना, दिल दरिया की माछली गंगा बयाही, अनक जतन से धोवी तो भी बात। जैसे गए वैसे के वैसे आ गए। कबीर साहब तो कहते हैं, एक पाल अच्छी नातियां तो 2 पा चढ़ गया। एक तो पाप धोए गए कि मैं तीर्थवासी हूं, मैं हाजी हूं, हाजी की जा रहा और ऊपर चढ़ हंकार की। और ये सही नजरिए जो मैं आज कर रहा हूं, विद ड्यू डेफरेंस, मतलब ये अपना रोना जो रोया जा रहा, किसी इल थॉट से नहीं ये कहा जाएगा। ये है कि हमने गति क्या बना रखी। बताओ ऐसी सोच हमारी हालत कैसे सुन रहे आप बताए। दिल दरिया की माछली गंगा बह आई, कोट जतन से धोवही ताहू वास न जाई। इसलिए हर एक समाज में किसी महापुरुष की बानी लोग यही तालीम देते, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। मुबारक है वो हृदय जो पित्र हैं, क्योंकि ऐसे पित्र हृदय वाले ही प्रभु को देख सकते। मौलाना रूम साहब थे, उनके पास आलिम लोग बहस बासा करने को आ गए, तो कहने लगे भाइयों अगर तुम आधी रात को सूरज देखते हो तब तो मेरे से बात करो, नहीं तो मेरा वक्त जाया ना। चले गए आधी रात को सूरज नजर आता, दिन को नहीं आता। कहते दिन को भी आता है, रात को भी आता है। किन को नजर आता है? जिनकी रूह पाक हो। ये गुरु नानक साहब ने फरमाया आधी रात को सूरज चढ़ा पड़ा। घर वाले ने कहा बूढ़ा हो गया।
लैना जी जो दूसरे गुरु बने, जब आए तो उनको कहा भाई सूरज चढ़ा पड़ा है। कहते हाँ हमारा चढ़ा पड़ा है। कितना जिना आपने चढ़ा? गुरु में से चढ़। इसी सूरज का जिक्र गायत्री मंत्र में भी है, तत्वित्रवरे जी। फिर तो सूरज होता है। बात क्या थी, बन क्या रहे। हकीकत शनास लोग कम है, इस खातर यानी इस बात की समझ भी नहीं दी जा रही कि बात असल में पहला कदम जो उठाया है मुबारक है, उसी को सब कुछ समझे बैठे। हम धर्म स्थानों में दीवे जगाते हैं, लाइट करते हैं, पूजा करते तो लाइट करते हैं, गिरजों में जाओ, मंदिरों में जाओ, कहीं जाओ ज्योत। भाई व्हाट इज दैट ऑफ? ये हरि मंदिर है जिसमें ज्योत जग रही। ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्चे की ज्योत, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। अगर अंतर्मुख हो तो ज्योति का विकास हो। सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चे ईसाई, सच्चे सिख बन। बाहर फैलाव में बैठे हो, हकीकत से दूर हो। साधन वो कर रहे हो जिनका तलक इंद्रियों के घाट से ये चीज मिली नहीं। मनुष्य जीवन का पाना सफल नहीं हुआ। तुम्हारा शर्फ इसी में है कि उसको पाना। याद रखो, महापुरुषों की वाणी हम पढ़ते हैं, पूरी कन्विक्शन तब भी होगी जब तुमको खुद कुछ थोड़ा तजुर्बा होगा। एक्सपीरियंस की खातर एक्सपेरिमेंटल मेजर तो टेकअप कर सकते हो, मगर जब तक अंतर वो चीज नजर ना आए यकीन पूरा नहीं बैठता। जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना भतीजों की बहन। जब तक इंसान अपनी आंखों से तजुर्बा नहीं करता, अनुभवी पुरुषों की वाणियां पढ़कर भी यकीन नहीं आता। कहते शायद लो। अब बताओ, एक अंधा है, अंधा, उसको ये तुम साबित करना चाहो कि सूरज चढ़ पर है, कैसे करोगे आप बताओ? है सवाए इसके कि उसकी आंख बनाई जाए अपनी, तो वो देखा हाँ सूरज। जिनकी आंखें बंद है उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि सच में तक ज्योति का विकास है? उसका यही है कि महापुरुष पर्दा दूर करे, आंखों का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सब। जब थोड़ी पूंजी भी मिल जाए यकीन आएगा, फिर दिनों में बढ़े। ये कोई नई चीज नहीं जो मैं आपको पेश कर, पुरातन से पुरातन चलिए सब महापुरुष ये ध्यान करते हैं। जब जब वो आए, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। कभी देखा? देखिए, नहीं देखा देखो, पूरे जीवन में ही देख सकते हो और किसी में देख। कैसे देखोगे? जब ये स्याही का पर्दा हटे। है घट में, सूजत नहीं, वो घट में बस है, हमें नजर नहीं आता। लानत ऐसी जीव, ऐसे मुझे जीव पर लानत है हमें। तुलसी या संसार को बिहा बोती। तुलसी साहब कहते हैं कि संसार को मोतियाबिंद, मोतियाबिंद सफेदी का पर्दा धीरे के आगे आ जाता, नजर आना बंद हो जाता है। कोई सफाई से उसका ऑपरेशन कर दे तो नजर बहाल हो जाए। यदि इस के पर्दे को हटाए तो गुरु का काम है अंधेरे में प्रकाश करना। अनुभवी संत संग अंतर प्रभ डिट गुरु कार्ड तरीके। अरे वे इस कॉम्पिटेंसी के महात्मा कहाँ मिलते? कम है दुनिया खाली नहीं, पर जब तक ऐसे नहीं पुष्प मिलेंगे काफी मिलेंगे। आज हम जो गुरुडम के नाम से मुतनफ़र है, उसका कारण यह है कि जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं, एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, जबानी जमा खर्च, लेक्चर बाजी ये वो कर रहे हैं, ये चीज उनके पास है नहीं। इनों के घाट पर बैठे आखिर गिरेंगे। कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग। जब गिरते हैं तो कहते इट इज ऑल गुड। संतों महात्माओं की वाणी में साधु संत और महात्मा बड़ी ऊंची गए। वो नहीं किया जिनकी आंख खुली है दूसरों की खोल सकते हैं। थोड़े लोग आगे साखी शब्द संदेश पढ़ मत भूलो भाई, संत मता कछु और है, खोजा सो पाई। कहते हैं भाइयों, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, गाने बजाने में भूल न जाना, भूल न जाना। पढ़ना ठीक है, बस जिस चीज को पढ़ा उसको समझो। पहला कदम हमारा है महापुरुषों की वाणी पढ़ गान। अगर तुम उसमें जो दिया उसको पहले समझो,
इनमें अनुभवी पुरुषों की हालात दिए, उन्होंने कैसे प्रभु को पाया। यही बताया कि बारों से हटो, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, उसकी ज्योति का विकास तुम में हो रहा। ये पढ़ रहे हो सुबह से शाम तक, मगर जब तक तुम बाहर से हटकर इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, ज्योति का विकास कैसे? खाली पढ़ना काफी नहीं, विचार कर पढ़ो, समझ कर जिस चीज का जिक्र है उसको पाओ, तब तो ठीक। खाली पढ़ते ही रहो, खाली पढ़ना, इस भूल में न रहना कि खाली पढ़ने से तुम्हारी कल्याण हो। तोते की तरह रट लिया, अरे भाई ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा, कभी होश आए। बस जब तक समझ करना पड़ा जाए इसमें दिया क्या है, जब समझ भी आ जाए तो भी काफी नहीं, फिर उस चीज को पाना। आपने जान लिया कि हमारी आत्मा जिस्म में है, बंधन में, किसी और चीज से कंट्रोल में है। उस कंट्रोल को जब तक तुम जानते, बुद्धि ने तो समझ लिया, मगर ना तुमने अपने आप को जाना इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर, ना उस जीवन आधार को पहचाना, तो खाली पढ़ने का नेक कर्म में नेक फल मिल जाए, आना जाना खत्म नहीं होगा। समझे ना मेरी? तो पढ़ना ठीक है, मगर महापुरुष सारी कहते हैं खाली पढ़ने से कल्याण नहीं। गुरु नानक साहब फरमाते, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल होर हो मैं चुका। इसका ये मतलब नहीं ना पढ़ो, समझो क्या पढ़ो, जो समझ आई उसको पाओ। सब में यही दिया है कि अगर मनुष्य जीवन पाकर तुमने प्रभु को पा लिया, तुम्हारा जीवन सब। बातें बनाने का मजबूर नहीं, पाया है तो ठीक, नहीं पाया तो बातें सारी उम्र बनाते रहो। यही और महात्माओं ने भी कहा, क्या कहते हैं, 4, 18, 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल। 4 वेद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, ये सब पढ़ लो, सब क्या हाफिज बन जाओ मेरे ख्याल में। और मजबूत की शब्द उसके लिए खाली पढ़ लो, कहते क्या होगा। सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चलूं। जब तक तुम्हारी सुरत या आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उस परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव नहीं करती है, ये पढ़ा लिखा कैसे क्या कीमत है। कहते पंछी होता है चिंडूर, उसका यह है कि जैसी आवाज सुने वैसे नकल कर देती है, बस तुम्हारी कीमत इतनी। तो पढ़ना पहला कदम है, सोच समझ कर पढ़ो उसमें क्या दिया। हम ये विचार रहे हैं ना, इसमें क्या दिया उसको समझे। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाने का सबसे बड़ा आदर्श आत्मा को प्रभु से जोड़ना, उसके लिए दिल की सफाई चाहिए, वो विवेक से काम है। जिसने पाया उसकी सोबत करो, बड़े मोटी बात। पढ़े लो, वो चीज तुम में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर है, कोई वे आप कर सके, अपने आप जा सकते तो बड़ी खुशी से जाओ। जो चीज जहां वही मिलेगी, जब तक उस लेवल में नहीं जाओगे, ए वो ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने से उसको नहीं जान सकोगे। अगर अपने आप उस लेवल पर जा सके तो बड़ी खुशी की बात, अंधे को 2 आंखें जाए। ना जा सको तो किसी की मदद ले लो, दुनिया में भी तो हम मदद ले लेते हैं ना। बात है बाहरी इल्मों के लिए हम किसी एक दूसरे से मदद लेने में ले लेते हैं। अरे भाई जिनका ऐसे जिनका ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है, अरे भाई ऐसा मजमून जिनका तले इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वहां किसी की जरूरत। चलो कोई कर सकता है, खुशी की बात है। कैसे ना कर सको तो भाई किसी की मदद ले लो, उसका नाम को रखो, भाई रहो, बुजुर्ग कहो, पिता कहो, कुछ कहो, किसी आमिल पुरुष की जरूरत। चीज तुम में अंतर्मुख है, इंद्रियों के घाट अदृष्ट और अगोचर। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं जाते, चीज दबी आती है, दबी चली जाती है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठिला इक्वल प्रिविलेज सबने प्रभु को दिया। सबके अंतर लाल अनमोल रतन प्रभु बैठा, गिरा खोल नहीं जानते ताते महकना। जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको एनालाइज नहीं कर सकते। वो हकीकत दबी आती है, दबी चली जाती है, हम भूखे के भूखे बन जाते। तो बड़े प्यार से समझा है, कहते हैं कि पढ़ना साक्षी शब्द संदेश सुन मत भूलो भाई। इस भूल में ना कि खाली पढ़ने गाने और बजाने में खत्म हो जाएगा, नहीं, समझो जो पढ़ रहे उसको पाओ। संतों की तालीम क्या है,
जिसका जिक्र तुम पढ़ रहे हो उसको पाओ, बस बड़ी बात। तो ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पहला करना, ये माता की गोदी है जिसमें बच्चा गिर गिर कर सवार होता, होश आता, शौक बनता। जो इसको पढ़ा है उसकी याद दिल में बसाओ, जिसकी याद दिल में बसाई है उसको पाओ, बात। अनुभवी पुरुषों की यही तालीम है, बस जिसकी गुनाहवार तुम पढ़ते हो उसको पाओ। बादशाह ठीक है, बादशाह के पास हर किस्म की दौलत है। अरे भाई बादशाह के गुण गाते हुए बादशाह के पास पहुंच जाओ तभी दौलत मिलेगी, बात बड़ी मुश्किल जी। साखी शब्द संदेश पढ़े मत भूलो भाई, शांत मता कछु और है। ये कोई समाज नहीं, ये प्रैक्टिकल मजमून है सेल्फ एनालिसिस का, आत्म अनुभव के पाने का, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज। संतों की अनुभवी पुरुषों की तरह हर एक समाज में संत आए, हमेशा आते चले जाते। जिन्होंने पाया वो कहते जो तालीम उनकी अनुभवी है ना, परा विद्या सबकी एक रही हमेशा से, न बदली है न बदली। अपरा विद्या में थोड़े बहुत रस्मों रिवाजों में हमें कुछ फर्क मालूम होता, मगर उनका भी पर्पज वही। देखिए एक मोटी मिसाल, गुरुद्वारे में जाओ सिख भाइयों के, वहां सिरो नंगे बैठना बेअदबी की निशानी। ईसाइयों के गिरजों में जाओ, वहां सिरो नंगा बैठना अदब की निशानी। रस्म अलहदा है, इसलिए वो सिर नंगे बैठते हैं, उसे ढाप कर बैठते। अरे वो पर्पज तो वही, रस्म में फर्क है ना। चीज है कि जब बैठो बाहर, तो पर्पज की तरफ जाओ। सब ही समाजों में उसी की तालीम दी गई है कि परमात्मा को पाओ। जिस समाज में रहकर आपने सिर नंगे रखकर और सिर ढांप कर उसको पा लिया, वही समाज में। आगे। तीन लोक 10 दिशा जम धै खाई, जान बसो 7 लोक में जहाँ काल नहीं जाई। कहते तीनों लोगों के पार जाओ, सूर सूक्ष्म और कार, पिंड अंड और ब्रह्मंड के पार चले जाओ। चौथे लोग में रसाई कर लो, वहां आना जाना खत्म हो जाए। 3 लोगों के अंतर रहते हुए फिर आना पड़ता, इससे पार प्रभु के देश, प्रभु की गोद में चले जाओ, आना जाना सब पुलिस और जेल खाने खत्म हो जाएंगे। बादशाह के पास पहुंच गए, फिर पुलिस वाले तुमको वहां पकड़े। दे 3 लोक 10 दिशा जम धै खाई। इसमें आना जाना पड़ता है, साब होता है। जहाँ काल नहीं जाई, कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई। कहते हैं क्या धर्मदास, धर्मदास वो हंसे जो कबीर साहब के बाद गद्दी पर बैठे। तो उसको क्या कहते हैं कि ऐ धर्मदास, ये जो कुछ हमने बयान किया ये हंसों के समझाने के लिए कहा है, जिनके अंदर विवेक है, बाकियों के लिए नहीं। लोग तो डंडा लेकर गिरद हो जाएंगे। बात सही, बगैर मुबालगे की। क्या है धर्मदास, ये जो कुछ बयान किया गया ये हंसों के लिए बयान किया, जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं, उनके अंतर विवेक बुद्धि है, उनके लिए। कहते इस बात की समझ कहां से आएगी, आगे जवाब दे। कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई, आदंत की वार्ता सतगुरु से पाई। कहते इस बात का राज किसी अनबही पुरुष से मिलेगा, है चीज तुम
जिसका तुम पढ़ते गाते बिचाते गुणावान गाते हो, वो चीज तुम्हारी आत्मा का जीवन आ रहा है। इसका अनुभव कैसे होगा? जैसे वो गुरु बिन ज्ञान न हो। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, उसका तुम्हें अनुभव मिल जाएगा। कहते ये हंसों के लिए बयान किया गया है, जो उस प्रभु को पाना चाहते हैं, वो वही कुंजी रखना चाहते हैं। याद रखो, अनुभवी पुरुष भी शरीर की इज्जत करते हैं, वो तोड़ते नहीं, न नहीं बनाने का यत्न करते। वो कहते हो भी जहां बैठे हो ठीक है, जो काम करना कर लो, यही काम था जो तुम भूल गए, इसी को ताजा कर लो, तुम्हारी कल्याण होगी। तो ये कबीर साहब का शब्द था। मतलब से मतलब समझने से होता है। कल गुरु अर्जुन साहब का शब्द था, आज कबीर साहब का था। मतलब को समझो। वो क्या, सब महापुरुष एक ही राग गाते हैं कि मनुष्य जीवन भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ। इसमें सबसे बड़ा आदर्श फायदा उठाने का क्या है कि अपनी आत्मा को जो प्रभु से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है, फिर जोड़ो। कौन जोड़ेगा? कोई जन हर्ष हो। अपने आप जोड़ सकते हो तो बड़ी खुशी की बात, ना जोड़ सको तो किसी की मदद ले लो, बड़ी मोटी बात। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। दिल अगर सच्चा है फिर बदनाम क्या, और नाम क्या। प्रभु के सामने सच्चे बनो। दुनिया तो अपनी ऐनक से तुमको देखेगी, जैसी लगाई है वैसे नजर। गुरु नानक साहब को कुरैया कहते रहे, क्या वो कुरैया? वो तो अकलों को संवारते थे, लोगों की नजर से ऐनक चढ़ी थी, कहते ये कुरैया। कसूर के शहर में दाखिल नहीं होने देते। जब जब यहाँ वही पुरुष आते हैं तो ये जो पढ़े लिखे आलम वही मुखालफत करते हैं, क्योंकि हकीकत को नहीं पाया। दिल अगर सच्चा है फिर बदनाम क्या, और नाम क्या। साहब फरमाते हैं, कोई भला क्यों हो पावे, बुरा क्यों हम तन दीनो है डाक। अरे सर महापुरुष यही कहा, अरे भाई मनुष्य जीवन बाबू से मिलने के लिए मिला था, एक स्त्री अपने पति की तरफ जा रही है, सारी दुनिया कहती है ये बदमाश है, वो कहीं सुन। अरे वो तुम्हारी आत्मा प्रभु को मिलने के लिए जा रही है, लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, तुम तो बुरा नहीं कर रहे। गर तू है जज्बात नफसानी के फंदे में फंसा। गर तू है जज्बात नफसानी के फंदे में फंसा। फांसने को तेरे मूरख और होगा दाम क्या। फांसने को तेरे मूरख और होगा दाम क्या। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। दिल अगर सच्चा है फिर बदनाम क्या, और नाम क्या। जिस्म के रिश्ते को तो हरगिज नहीं रहता कयाम। जिस्म के रिश्ते को तो हरगिज नहीं रहता कयाम। रूह का रिश्ता है तो फिर खास क्या है, आम क्या। रूह का रिश्ता है तो फिर खास क्या है, आम क्या। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से
आम क्या। गर खुदा के इश्क में मखमूर और सरशार है। गर खुदा के इश्क में मखमूर और सरशार है। फिर मैं दो आतशे का तू करेगा जाम क्या। तो उसकी याद में एक नशा, नाम खुमारी नन का चढ़ी रहे दिन रात। जब वो नशा मिल गया, बाहर के नशे की क्या हेच हो जाती। ऐशो इशरत दुनिया भी है, गार तेरे दिल में बसी। ऐशो इशरत दुनिया भी है, गार तेरे दिल में बसी। फिर शिकायत करता है तू कुल्फतो आलाम क्या। जो भोग भोगोगे उसकी सजा जुदा मिलेगी। अगर बरतो खाली जाओ बाग में, सैर करो, बैठो, लेटो, कोई तुम्हें कुछ नहीं है। जहां पौधा उखाड़ोगे, जहां फूल तोड़ोगे, माली पकड़ लेगा, चालान कर देगा। ये भोग भोगने के लिए नहीं, ये बरतने के लिए मिले। संयम का जीवन बनाओ, बरतो। महापुरुष कहते हैं दुनिया छोड़नी नहीं, घर बार छोड़ना नहीं, दुनिया में रहो, रहकर ये फर्ज भी पूरा करो और वो भी ये शास्त्र मर्यादा के मुताबिक करो, संयम का जीवन बनाकर। और सबसे बड़ा आदर्श प्रभु का क्या है पाने का, क्या अपनी आत्मा को प्रभु से बस मनुष्य धारण करो। शादी करना मतलब विषय विकारों में फंसने का नहीं, एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होना भी है। शास्त्र मर्यादा कहती है कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम। जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में आए हैं, मगर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना। हम तो सभी चाहिए विषय विकारों की मशीन, बात वो सभी चाहिए कंपेनियन लाइफ है, साथ जीवन साथी है, 1 1 2 11 दोनों मिलकर एक मंजिल मकसूद को पहुंच जाए। असल मतलब से ये था, जब एक आध बाल बच्चा हो जाता तो जंगलों की राह लेते थे अनुभव पाने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम महात्मा छुड़ाते नहीं, पूरा सदगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत असन्या खलन्या कनन्या खवन्या विचे हो। संयम का जीवन बनाओ, जो चीज पानी है उसको हासिल करो, जिसने पाई है उसकी सोबत अख्तियार करो, बस बड़ी मोटी बात। तो हमारा दोनों हाथ लड्डू रहे, लोग सुखी है पर लोग सुखी है जी। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। दिल अगर सच्चा है फिर बदनाम क्या और नाम क्या। अहले दिल के दिल में ही अपना है यारो घर बना। अहले दिल के दिल में ही अपना है यारो घर बना। रहने से हमको गरज है पुख्ता क्या और खाम क्या। रहने से हमको गरज है पुख्ता क्या और खाम क्या। गर खुदा से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। हर घड़ी तैयार रहना, कमर हिम्मत काट के तुम। हर घड़ी तैयार रहना, कमर हिम्मत काट के तुम। लाजमी जाना है घर तो सुबह क्या और शाम क्या। लाजमी जाना है घर तो सुबह क्या और शाम क्या। अपना है
रिश्ता उसी से जो के बेरिश्ता रहे। अपना है रिश्ता उसी से जो के बेरिश्ता रहे। निर्बंधों की सोबत निर्बंध नहीं करेंगे, कुदरत की बात। ज़ात मुतलक के लिए आगाज क्या अंजाम क्या। ज़ात मुतलक के लिए आगाज क्या अंजाम क्या। दिल अगर सच्चा है तो बदनाम क्या और नाम क्या। ऐ शहंशाह जो फंसा ख्वाहिशों के दरमियां। ऐ शहंशाह जो फंसा है ख्वाहिशों के दरमियां। और फिर उसका करेगी गर्दिशे अय्याम क्या। गर प्रभु से काम है कुछ फिर जहां से काम क्या। दिल अगर सच्चा है तो बदनाम क्या और नाम क्या। इस वक्त तक वैल्यूज ऑफ लाइफ कल सुबह, कल शाम और आज यही पेश किया गया। आज शाम को जो प्रेमाबाई हाल में सत्संग है उसमें ये बताया जाएगा कि वो परमात्मा परिपूर्ण जो घट घट में है कैसे मिले, उसी से कल्याण। उसी को कहा कि नाम से मुक्ति, उसको नाम का, नाम के धारे खंड ब्रह्मण। इस बात का थोड़ा निर्णय होगा मुख्तलिफ महात्माओं की वाणी तो बहुत है, किस किस को बयान करोगे। मत हम थोड़ा नमूना जैसे बोरियों से दो दो दाने पेश किए जाते हैं, ऐसी महापुरुषों की वाणियों से पेश किया जाएगा कि वो परिपूर्ण परमात्मा घट में जो है कैसे मिलता। ये शाम का मजबूत होता। लुआजमा हो गया, कल तो होगी। वैल्यूज ऑफ लाइफ कल शाम को हो गई। अब भी कुछ एलिमेंट्री स्टेप्स का जिक्र आ गया। संत मत के मन भूला फिरे दीवाना। क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। पल पल हर से लगन लगा तू। पल पल हर से लगन लगा तू। मिट जाए आना जाना। पल पल हर से लगन लगा तू। मिट जाए आना जाना। क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। माया भ्रम में जग के फंस कर। माया भ्रम में जग के फंस कर। काहे रहा लपटाना। क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। मन वच कर्म को सम कर मूरख। मन वच कर्म को सम कर मूरख। जासे हो कल्याणा। क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। को नहीं जग के फांद में फंस कर। को नहीं जग के फांद में फंस कर। रात दिना भय माना।
को नहीं जग के फंद में फंस कर रात दिना भय माना, क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। पल पल हरि से लगन लगा तू, पल पल हरि से लगन लगा तू, तेरा मिट जाए आना जाना, क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। एक दिना सबको है जाना, एक दिना सबको है जाना, क्या रानी क्या राना। एक दिना सबको है जाना, क्या रानी क्या राना। शहनशाह तो घट में तेरे, क्यों बार दृष्टि भर माना, क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। पल पल हरि से लगन लगा तू, पल पल हरि से लगन लगा तू, मिट जाए आना जाना, क्यों रे मन भूला फिरे दीवाना। बिना भजन बिना जन्म गवाया कभी न आया तन। भजन बिना बावरे तुमने हीरा जन्म गवाया। ये संसार फूल से मद का शोभा देख भुलाया। ये संसार फूल से मद का शोभा देख भुलाया। रह गयो मर गयो बैल की न्याय, भोर गए हट जाया। भजन बिना भजन बिना बावरे तुमने हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। तुमने कभी न हरि गुण गाया। भजन बिना बिना भजन बिना बावरे तुमने हीरा जन्म गवाया। बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं है।
हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। भाई बाग लगाया महल बनाया तो कहे घर मेरा, बाग लगाया महल बनाया तो कहे घर मेरा, कान गारा सिर पर बाजे, कान गारा सिर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। ये 3 दिना तक रोए तेरा, क्षमा तक तेरा भाई, जन्म जन्म तक रोए माता, जन्म जन्म तक रोए माता, कर गयो आज पढ़ाई अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। भाई बाग लगाया महल बनाया तो कहे घर मेरा, बाग लगाया महल बनाया तो कहे घर मेरा, कान गारा सिर पर बाजे, कान गारा सिर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। इस जग में कोई नहीं अपना, ना कोई सगा सगाए, इस जग में कोई नहीं अपना, ना कोई सगा सगाए। लोक कुटुंब मरे घट के साथी, लोक कुटुंब मरे घट के साथी, प्राण अकेला जाएंगे अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। 5-25 भय है बिरादर, ले चल होती। 5-25 भय है बिरादर, ले चल होती। कहत कबीरा बुरा न मानो, कहत कबीरा बुरा न मानो, ये गत सबकी होती अपना कोई नहीं। आए महाकाल दे इंद्र जाल विचों, ते छुड़ान वास्ते देई धार आए। काबल सिंह सरदार दे घर अंदर, ते कृष्ण पख नू ते मंगलवार आए। सुर पुकार नंकार दातार बाबे, ते दरियाओं सिंह नू देन दीदार आए। लुधियाने जिले में मां सिंह पिंड अंदर, ते आए कुल मालिक निरंकार सावन। सर्व शक्तिमान अकाल मूरत, प्रगट होए ने विच संसार सावन। शांत करन लई तपे हिरदियां नू, ते वखरा आन पई मसले धार सावन।
लड़ी मेर दी ऐसी ले गए दाते ते तपी धरत की थी ठंडी ठार सावन चमक रही है बिजली आकाश अंदर खुशी विच होए राग मलिहार सावन करे मेर दी निगाह तू जिस उते होया उसनू तेरा दीदार सावन अंतर ध्यान हो करन दीदार तेरा ते नजर मेर करे जिस ते आप सावन फकीरा आमला आरफा नू देन दर्शन प्रगट होए ने विच संसार सावन ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸਭ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਝੜੀ ਮੇਰ ਦੀ ਐਸੀ ਲਗਾਈ ਸਾਵਨ ਜਲ ਬਲ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਾ ਆਨ ਕੇ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ ਸਾਵਨ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨੂਰ ਤੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਤੇ ਰੁਗਾ ਨਰ ਨਾਰ ਗਾਵਨ ਮਲਿਹਾਰ ਸਾਵਨ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਸੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧੌਰ ਸਾਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਵਨ रो रो मुआता क्या हुआ जिस प्रेम रस क्या खा नहीं अमृत पिया तो क्या